नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की जिनके एक आविष्कार ने हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं एलेसेंड्रो वोल्टा की, वो इंसान जिन्होंने हमें पहली इलेक्ट्रिक बैटरी दी। एक पल के लिए सोचिए, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, जिस लैपटॉप पर हम काम करते हैं, यहाँ तक कि भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ये सब की सब एक ही चीज पर चलती हैं, बैटरी। ये पावर हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा बन चुकी है ना। पर सवाल ये है कि मॉडर्न इलेक्ट्रिकल पावर का ये सफर, ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? इसका जवाब एक ऐसे इंसान की कहानी में छिपा है जिसने सच में बिजली को एक बोतल में बंद करने जैसा काम कर दिखाया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एलेसेंड्रो वोल्टा के शुरुआती जिंदगी से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसा हम किसी महान वैज्ञानिक के बारे में सोचते हैं। ये है एलेसेंड्रो वोल्टा। इनका जन्म 1745 में इटली में हुआ था। इनकी कहानी असल में विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा मोड़ लाने वाली थी। अब देखिए, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वोल्टा 4 साल की उम्र तक ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। परिवार का पूरा दबाव था कि वो लॉ की पढ़ाई करें, लेकिन सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने तय कर लिया था कि उनका रास्ता तो साइंस की तरफ ही जाता है। और फिर क्या, उन्होंने खुद ही पढ़ना शुरू किया और यूरोप के दूसरे वैज्ञानिकों से चिट्ठियां लिखकर सीखना शुरू कर दिया। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसी वैज्ञानिक बहस जिसने एक कमाल के आविष्कार को जन्म दिया। ये बहस थी एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखिए, उस समय एक और बड़े साइंटिस्ट थे, लुईजी गैल्वानी। उनका मानना था कि बिजली जानवरों के टिश्यूज से, मतलब उनके शरीर से पैदा होती है। लेकिन वोल्टा इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, बिजली जानवरों से नहीं बल्कि 2 अलग अलग तरह के मेटल्स के आपस में संपर्क में आने से पैदा होती है। तो असली सवाल अब ये बन गया था कि बिजली आखिर आती कहाँ से है, जानवर से या फिर धातुओं से? इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की जिद ने वोल्टा को उनके सबसे बड़े आविष्कार तक पहुंचा दिया। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जिसने हमारी दुनिया को नई दिशा दी। ये है दुनिया की पहली असली बैटरी का आविष्कार, जिसे नाम दिया गया वोल्टेइक पाइल। साल था 1800। वोल्टा ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसने पहली बार बिजली का एक लगातार भरोसेमंद फ्लो पैदा किया। देखिए, इससे पहले बिजली का मतलब था बस एक पल भर की चिंगारी, लेकिन वोल्टेइक पाइल ने इसे एक स्थिर करंट में बदल दिया। और जानते हैं इसे बनाना कितना आसान था? वोल्टा ने बस कॉपर यानी तांबे और जिंक यानी जस्ते की डिस्क ली, उनके बीच में नमक के पानी में भीगा हुआ गत्ता रखा और बस इन सबको एक के ऊपर एक रखते चले गए। और जैसे ही ये पाइल बना, बिजली बहने लगी। तो सबसे बड़ी बात यही थी, इस आविष्कार ने बिजली को एक पल भर की चिंगारी से बदलकर एक लगातार बहने वाली धारा बना दिया। और यहीं से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत हुई, मतलब केमिस्ट्री और बिजली के बीच के रिश्ते के विज्ञान की। वैसे बैटरी के अलावा भी वोल्टा ने साइंस में बहुत कुछ किया और उनके काम को दुनिया भर में पहचान भी मिली। अपनी बैटरी बनाने से भी कई साल पहले 1776 में वोल्टा ने मीथेन गैस की खोज की थी। उन्होंने इसे मार्श गैस यानी दलदली गैस कहा और ये भी साबित किया कि ये गैस जल सकती है। मजे की बात तो ये है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिक पिस्टल भी बनाया था जो चिंगारी से इस गैस को जलाती थी। जाहिर है उनके काम को खूब सराहा गया। 1794 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का सबसे बड़ा सम्मान कोपले मेडल मिला। कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट उनके काम से इतने खुश हुए कि उन्होंने वोल्टा को काउंट की उपाधि दे दी। और आज भी हम सब बिजली के पोटेंशियल को जिस यूनिट में मापते हैं वो है वोल्ट, उन्हीं के सम्मान में। तो अब सवाल ये है कि वोल्टा के उस आविष्कार का हमारी आज की दुनिया पर क्या और कितना असर पड़ा है। साल 1800, ये वो साल था जब पहली बैटरी ने बिजली के एक नए युग की शुरुआत की। सोचिए, एक सीधे साधे दिखने वाली डिवाइस ने हमारे भविष्य को एक नई शक्ल दे दी। आज हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सब कुछ वोल्टा के बनाए सिद्धांतों पर ही तो चल रहा है। आज हम जो सोलर और विंड पावर को स्टोर कर पा रहे हैं, उसकी नींव भी उन्हीं के काम ने रखी थी। और जैसा कि हमने बात की, उनके आविष्कार ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम की साइंस की एक पूरी नई ब्रांच को जन्म दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जिस करंट को वोल्टा ने पहली बार आजाद किया था, वो भविष्य में और कौन कौन से नए आविष्कारों को पावर देगा? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इतना तय है कि इसकी शुरुआत वोल्टा ने ही की थी।